प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मन क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। कितने प्रश्न करवा रहा हूँ? 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूँ। अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लो दोस्तों। इस क्लास में से 15 से 20 प्रश्न एग्जाम के अंदर हुबहू छपने वाले, यानी कि इस क्लास में मैं हर एक प्रश्न छांट छांट कर लेकर आया हूँ। यानी कि जो प्रश्न आपके बीएसटी से एग्जाम में बार बार पूछे जाते ना, वही प्रश्न इस क्लास में मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपको क्लास को अच्छी तरह से याद करना है। 35 प्रश्न आपको पूरे देखने और 15 से 20 प्रश्न की तो मैं आपको गारंटी के साथ बोला हूँ 15 से 20 प्रश्न आपके इसी क्लास में से आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और 4 ऑप्शन भी ऐसे कैसे मिलेंगे, यानी 4 ऑप्शन भी आपको चेंज नहीं मिलेंगे। तो कंप्लीट क्लास देखनी है, एंड तक आपको बना रहना है। तो चलेगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपसे पूछा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया या आपके डामोर है? बताओ, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर आंसर आ रहा है गुरुजी। फायरे फायरे भील जनजाति का रणघोष है। किसका? भील जनजाति का रणघोष है। आपका ऑप्शन भी सही है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है दोस्तों? अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर है या आपके करौली? जल्दी जल्दी से बताओ, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे गुरुजी। सरिस्का अभ्यारण्य ये आपने अलवर जिले में, कहाँ पर है? अलवर जिले में। ये राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। क्या है? सरिस्का अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में, सिर पर, कमर पर या आपके पैरों में? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? वेरी गुड। सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है कि गुरुजी मेमंद आभूषण आपके सिर का आभूषण है। कहाँ का आभूषण है? सिर का आभूषण है। तो आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल दशमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, श्रावण तीज या कार्तिक पूर्णिमा? चलो बताओ, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। क्या बता रहे हो? चैत्र कृष्ण अष्टमी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? चैत्र कृष्ण अष्टमी यहाँ पर बता रहे हो। आपका भी बता रहे हो तो सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस क्लास से है? करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस क्लास से दोस्तों? उस्ता कला, ब्लू पोट्री, थेवा कला या आपके मीनाकारी? जल्दी जल्दी से बताओ, करपाल सिंह शेखावत का संबंध किस क्लास से रहेगा? आप सभी को आंसर देना है। गुरुजी ब्लू पोट्री को लिख दो। कैसे लिख दो? ब्लू पोट्री को लिख दो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, पटेलिया, बिछियो और झालालर क्या है? पटेलिया, बिछियो और लालर क्या है दोस्तों? राजस्थान के लोक नृत्य, मेवाड़ के लोकगीत, राजस्थानी आभूषण, राजस्थानी पगड़िया? बताओ, पटेलिया, बिछिया और लालर क्या है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। गुरुजी ये मेवाड़ के लोकगीत है। आप भी ऑप्शन को यहाँ पे लोग दीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में बता दिया 15 से 20 प्रश्न आपके इस एक क्लास में से आपके बीएसटी से एग्जाम के अंदर आने वाले, तो आप क्लास कंप्लीट अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देख लो। मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य, गायन, चित्रांकन या आपके समाज सेवा? जल्दी जल्दी से बताओ, मीरा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है?
आप सभी को यहाँ पर आंसर देना ही, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है। गुरु जी, मीरा पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी यहाँ पर साहित्य बता रहे हो, ऑप्शन ए बताने वाले का सही रहा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1950 है, 1957 है, 1960 है या 1963 है? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना ही, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, आप सबके यहाँ पर आंसर आ रहे हैं, फटाफट से कमेंट करो। गुरुजी 1957 को लिख दो, किसे लिख दो? 1957 को यहाँ पे लिख दो, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? वेरी 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 मोस्ट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बार बार रिवीजन होता है प्रश्न, यानी रिवाइज होता रहता है। बताओ, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? गुरुजी, ओलंदी नववधु के साथ आने वाली एक लड़की, यानी कि जो शादी होती है ना, शादी के समय जब ससुराल यानी कि लड़की की तरफ से जब एक लड़की को साथ में और भेजा जाता है, उसे कहते हैं ओलंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलंदी कहते हैं। आपका भी ऑप्शन सही, इसको आप काफी सारे विद्यार्थी जानते होंगे। चलो अगला प्रश्न देख लो, रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में स्थित है? रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर है? जोधपुर है, जयपुर है, उदयपुर है या आपके पाली? क्लास में लाइक की संख्या कम है तो आप लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है दोस्तों? वेरी गुड, क्या बता दिया गुरुजी? रणकपुर का जैन मंदिर आपने पाली में, कहाँ पर है? ये आपने पाली में है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है दोस्तों? मोहनोर नैणसी, दयाल दास, सूर्यमल मिश्र या शिवदास गार्डन है? बताओ, मारवाड़ा प्रगनारी विगत के लेखक कौन है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर आंसर देना ही, आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, यहाँ पर मोहनोर नैणसी बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, डिंगोली क्या है? डिंगोली क्या है? एक आभूषण है, स्त्रियों का व्रत है, एक नृत्य है या कि खेल है? बताओ भी। गुरुजी पढ़ने में मजा आ रही हो? अरे दोस्तों, मैं रोजाना ऐसे प्रश्न करवाता हूँ। राजस्थान जीके में आप 50 में से 50 प्रश्न सही करके आओगे अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू क्लास ज्वाइन करते हो तो। आपको पता है 50 प्रश्न है, कितने अंक के आएंगे? एक प्रश्न 3 अंक का रहता है। 50 प्रश्न 150 अंक है, 150 में से आप 150 में लेकर आओगे जीके में। क्लास कंप्लीट आपको अच्छे से याद करना ही, ठीक है। यहाँ पर बता रहे हो स्त्रियों का गुरुजी व्रत है डिंगोली, आपका भी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, हाँ, राज प्रशस्ति महाकाव्य रचनाकार कौन थे? राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? रणछोड़ भट्ट, कान्हा व्यास, जियानक या आपका सदाशिव है? जल्दी से बताओ, राज प्रशस्ति महाकाव्य के रचनाकार कौन थे? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, रणछोड़ भट्ट को लिख दो, किसे लिख दो? रणछोड़ भट्ट को यहाँ पे लिख दो, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराट नगर है, मध्यमिका, अहिच्छत्रपुर है या आपके मथुरा? चलो बताओ, प्राचीन काल में मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड, क्या बता रहे हो? विराट नगर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? विराट नगर बता रहे हो, आपका ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो, अगला प्रश्न है, राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? राजस्थान की सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर है, जयपुर है, नीमराना या आपके भिवाड़ी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। 35 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं राजस्थान जीके के, आपको 35 में से 35 प्रश्न देखना भाई, ठीक है। हाँ, राजस्थान के सूर्य नगरी के नाम से, या आपने जोधपुर को जानते हैं, किसे जानते हैं? जोधपुर को राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से जानते हैं, आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो,
निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य होली के अवसर पर नहीं किया जाता है? गेर है, नेजा, चंग है या आपके पणिहारी? जल्दी जल्दी से बता दो। आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। पणिहारी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? पणिहारी बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी पणिहारी बता रहे हो, आपका ऑप्शन जो डी बता रहे हो सही है। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तबीजी अजमेर है, सेवर भरतपुर है, जोधपुर है या आपके कोटा? जिन्होंने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक कर दीजिएगा। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वेरी गुड। क्या बता दिया? तबीजी अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? तबीजी अजमेर यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सबका सही है। चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? व्रत राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? महाराजा भोपाल सिंह, महाराजा सवाई मान सिंह, हरवंत सिंह या आपके भीम सिंह? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आ रहे कमेंट कर दो। हाँ, गुरुजी बी ऑप्शन को लग दो, लग दो। ऑप्शन बी को लग दो। अगला प्रश्न देख लो। वाद्य यंत्र टामक का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? टामक वाद्य यंत्र जो होता है ना, इसका संबंध कहाँ से है? शेखावाटी, मेवात है, मारवाड़ है या आपके हाड़ौती? चलो बताओ। टामक वाद्य यंत्र का संबंध कैसे रहेगा? क्या बता रहे हो? मेवात बता रहे हो। क्या बता रहे हो? मेवात बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? भानगढ़ का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? उदयपुर है, अजमेर है, झालावाड़ है या आपके अलवर है? जल्दी जल्दी से बताओ। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। भानगढ़ किला की बात हो रही है। चलो बताओ। गुरुजी, भानगढ़ का किला अलवर जिले में। कहाँ पर है? भानगढ़ का किला आपके अलवर में। यहाँ पर है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1995, 2000, 2005 या आपके 2010? बताओ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी के यहाँ पर कमेंट आ रहे। कमेंट आप सभी के मैं देख पा रहा हूँ। क्या बता दिया? वेरी गुड। यहाँ पर बता रहे हो गुरुजी 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा बी ऑप्शन। चलो अगला प्रश्न देख लो। जखराना किस पशु की एक प्रसिद्ध नस्ल है? जखराना किस पशु की एक प्रसिद्ध नस्ल है दोस्तों? गाय, भेड़, बकरी या आपके ऊंट है? जल्दी जल्दी से बताओ। जखराना किस पशु की एक नस्ल है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। गुरुजी, जखराना आपके बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? जखराना आपके बकरी की नस्ल है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी को लिख दो। अगला प्रश्न देख लो। नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर या आपके टोंक? अगर आपने इस क्लास को दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दो और बता दो कि राजस्थान जी के इस क्लास में करवाया जा रहा है जो आपके एग्जाम में हो आने वाला है। नवलखा झील। गुरुजी, नवलखा झील आपने बूंदी में। कहाँ पर है? नवलखा झील आपने बूंदी में। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है? बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है दोस्तों? चंबल नदी, माही नदी, बनास नदी या आपके जवाई नदी? जल्दी जल्दी से बताओ। बिशलपुर परियोजना का संबंध किस नदी से है दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। गुरुजी, बिशलपुर परियोजना का जो संबंध रहेगा ये आपने बनास से रहेगा। कहाँ से रहेगा? बनास से रहेगा। जो भी विद्यार्थी बनास बता रहे ऑप्शन सी बता रहे हो ना, सही है। चलो अगला प्रश्न देख लीजिएगा। राणा प्रताप सागर
बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या आपके झालावाड़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में दोस्तों? चित्तौड़गढ़ बता रहे हो? क्या बता रहे हो? चित्तौड़गढ़ बता रहे हो? आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। कौन सा शहर है जवाई नदी के किनारे पे स्थित है? कौन सा शहर है जवाई नदी के किनारे पर स्थित है? पाली, झालोर है, झालावाड़ है या आपका चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बता दो। कौन सा शहर है जवाई नदी के किनारे पे स्थित है? फटाफट से आंसर दे दो। गुरुजी पाली को लॉक कर दो। किससे लॉक कर दो? पाली को लॉक कर दो। ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में कस घास मुख्य रूप से कहाँ उत्पादित होती है? राजस्थान में कस घास मुख्य रूप से कहाँ पर उत्पादित होती है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बिल्कुल से बता रहे हो गुरुजी। खस घास यानी सी ऑप्शन को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन सी को लॉक दो। अगला प्रश्न है। राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? राजस्थान में सरसों के सबसे बड़े उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बराबर से बताओ। क्या बता रहे हो? सरसों के उत्पादक जिले आपको बताना है और यहाँ पर आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न है। नात्रा के पाल है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? नात्रा के पाल है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, जस्ता, लोहा इस्क या आपका कोयला? फटाफट से बता दो। गुरुजी लोहा इस्क आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत निवास करती है? यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार है आपको बताने की गाँव में कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो याद कीजिएगा गाँव में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है 75% है। ठीक है 75% तो आपने गाँवों में जनसंख्या निवास करती है। बाकी के 25% अपने शहरों में निवास करती है। तो आपको ग्रामीण आपसे पूछा है तो ग्रामीण यहाँ पर आपका हो जाएगा कितने से 75.1 है। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अंता पावर प्लांट किस पर आधारित है? अंता पावर प्लांट किस पर आधारित है दोस्तों? बताओ। कोयला, आणविक गैस या आपके जल है? अगर आप बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो यह क्लास आपके लिए कंप्लीट पूरी की पूरी देखना है। गुरुजी अंत आपने गैस पर आधारित है। किस पर आधारित है? गैस पर आधारित है। अगला प्रश्न देख लो। 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? 84 खंभों की छतरी राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, बूंदी, जोधपुर है या आपके जयपुर है? चलो बताओ। 84 खंभों की छतरी की बात हो रही है। गुरुजी 84 खंभों की छतरी कहां पर है? हाँ बूंदी। बूंदी क्या आ रहा है? राइट आंसर है गुरुजी बूंदी आ रहा है। इसी बूंदी को राजस्थान के छोटी कांसी कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान के छोटी कांसी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? सेवर भरतपुर है, तबीजी अजमेर है, अबिका नगर है या आपका बीछवाल है? वेरी गुड। सेवर भरतपुर यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन है सही है। अगला प्रश्न देख लो। त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मंदिर किस जिले में, किस किले में? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताओ अगर आप बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इसी बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया तो आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं पाएगा। गुरुजी 5000 प्रश्नों का बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? इस बुक का आपको नाम मात्र का प्राइस आपको लगने वाला मात्र 99 इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कीजिएगा 6367256234 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और आप इसे बढ़ के अपना सिलेक्शन है आराम से ले सकते हो। जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी परचेज करो और आज और अभी से पढ़ने लग जाओ। अभी भी आपके पास समय बचा हुआ है। ठीक है
त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपने रणथंभौर के अंदर है। अगला प्रश्न देख लो, पिछोला जेल के जिले में स्थित है। पिछोला जेल के जिले में दोस्तों अलवर है, उदयपुर है, जोधपुर है, या आपके बीकानेर है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। पिछोला जेल कहाँ पे है? क्या गुरु जी पिछोला जेल की बात हो रही है? हाँ, पिछोला जेल आपने उदयपुर में, जिसे राजस्थान में जेलों की नगरी कहते हैं, जिसे राजस्थान में व्हाइट सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी के साथ आपको याद करना है पिछोला जेल आपने इस जेल के किनारे नटने का चबूतरा है। क्या है? नटने का चबूतरा बना हुआ है, और ये आपने उदयपुर जिले में। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 आपके सही हुए? कमेंट कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगली क्लास में मिलेंगे। अगली क्लास में आपको 100 राजस्थान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूँ, तो याद रहे अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 100 प्रश्नों की क्लास होने वाली है। वो 100 प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से आपके 50 में से 50 प्रश्न उसी क्लास में से फंसेंगे। तो कंप्लीट आप क्लास देख रहे हैं, ऐसे कैसे प्रश्न करवाने वाला मैं। ठीक है, जो आपके 20 के पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं ना, इतने 2014 से अब तक जो प्रश्न पूछे गए ना, वो सारे प्रश्न करवाऊंगा, जिसमें से वो प्रश्न करवाऊंगा जो आपके 2014 से 2025 तक, 2000 यानी 11 साल, यानी 2014 से 2025 तक के जो पेपर उनमें से मैं राजस्थान जीके के प्रश्न उठाऊंगा, और राजस्थान जीके के भी वह प्रश्न उठाऊंगा जो आपके एग्जाम में बार बार रिवीजन हो रहे हैं, यानी पूछे जाते हैं। तो याद रहे 100 प्रश्नों की क्लास होने वाली है। कंप्लीट आपको क्लास देखना है, एक भी मेरे दोस्त उस क्लास को मिस मत कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे के पूरे 50 में से 50 प्रश्न उसी क्लास में से आएंगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सकता है जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्त के साथ इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि उसको भी इस क्लास का बेनिफिट मिल जाए। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।